जानेंगे पिछले 24 घंटे की 5 ऐसी बड़ी खबरों के बारे में जिन्होंने काफी तूल पकड़ा हुआ है। दरअसल पहली खबर जो है वह चीन के अंदर चर्चा का विषय बन गई है। पिछले 26 सालों से चीन वन चाइना पॉलिसी यानी कि एक बच्चे की नीति पर चलता आया है, लेकिन अब शंघाई के फुडन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों ने एक महिला 2 पुरुष का फॉर्मूला पेश किया है और चीन की सरकार एक महिला को 2 पुरुषों के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित करे, इस बात पर भी जोर दिया है। दरअसल वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से लोगों ने पुत्र पैदा करने पर ज्यादा ध्यान दिया और लड़कियों को गर्भ के अंदर ही मार दिया जाने लगा, जिस वजह से आज चीन में लिंग अनुपात का भारी अंतर है। और अब यह सलाह दी जाने लगी है कि चीन के अंदर एक महिला को 2 पुरुषों के साथ शादी करने की अनुमति मिलनी चाहिए। अगली खबर यह है कि चीन ने धमकी देने वाली परंपरा को बरकरार रखते हुए भारत को फिर से धमकी दी है। चीन का कहना है कि भारतीय विशेषज्ञ वन चाइना सिद्धांत को चुनौती देकर आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पूर्व सुरक्षा सलाहकार अरविंद गुप्ता सहित कुछ भारतीय जानकारों ने यह मुद्दा उठाया है कि भारत को हांगकांग में लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और ताइवान के साथ भारत को आर्थिक और तकनीकी संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस सलाह के बाद चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी है। अगली खबर जो है वह दुनिया के विनाश की तरफ बढ़ाने वाला एक और कदम जैसा है। दरअसल उत्तर कोरिया ने वादा किया है कि उसका एडवांस परमाणु हथियार वैश्विक राजनीति को बदल देगा, यानी कि उत्तर कोरिया ने संकेत दिया है कि उसका अगला परमाणु परीक्षण अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण होगा। वैसे वैश्विक राजनीति बदले या ना बदले, लेकिन अगर किसी ने भी एक परमाणु हमला किया तो यकीनन कई सारे देशों के नक्शे जरूर बदल जाएंगे। अगली खबर यह है कि अमेरिका में जारी श्वेत और अश्वेत वाले मुद्दे की आग अब यूरोप तक फैल चुकी है। फ्रांस में इस बात की मांग की जाने लगी है कि औपनिवेशिक युग की मूर्तियों को हटा देना चाहिए, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 2 टूक जवाब देते हुए औपनिवेशिक युग की मूर्तियों को हटाकर इतिहास को मिटाने से इनकार कर दिया है। वैसे बता दें कि औपनिवेशिक युग उस समय को कहते हैं जब किसी देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन इसी के साथ मैक्रोन ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि अभी भी फ्रांस के अंदर आपका रूप और रंग आपके कामयाब होने या ना होने को प्रभावित कर सकता है, यानी कि रंग भेद के नाम पे अभी भी फ्रांस के अंदर पक्षपात किए जाते हैं। अगली खबर यह है कि रूस अब चीन की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि रूस अब चीनी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन के ही ई-कॉमर्स कंपनियों का इस्तेमाल करेगा और चीन के अंदर अपने व्यापार का विस्तार करेगा। वैसे बता दे कि चीन दुनिया के बाजारों में आसानी से प्रवेश कर जाता है और अपने बाजारों में किसी को जल्दी प्रवेश करने नहीं देता, लेकिन अब रूस के साथ चीन की यह चाल नहीं चलेगी, क्योंकि अभी तक चीन ने रूस का जमकर फायदा उठाया है, तो बदले में अब रूस भी चीन से अपना मुनाफा तो निकालेगा ही। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कुछ 5 बड़ी खबरें जिन्होंने वैश्विक राजनीति में तूल पकड़ा हुआ है।